Hello my dear students, welcome back once again. So लास्ट वीडियोस में फ्यू वीडियोस में मैंने कवर किया था कि रिलेशन चैप्टर क्या होता है एंड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द क्लास 12 एंड फंक्शन भी रिलेशन चैप्टर से ही रिलेटेड है बिकॉज रिलेशन इनिशियल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है एक फंक्शन चैप्टर के लिए भी. ओके सो जिसने भी अगर रिलेशन चैप्टर नहीं देखा है प्लीज़ tap on the link above so that you can easily get to know about what is relation, different types of relation कैसे होते हैं, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलेशन चैप्टर. ओके नाउ आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज फंक्शन चैप्टर जो कि क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है फंक्शन. ओके सो ये भी फंक्शन को सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअली, और फिर इसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रही है. ओके क्योंकि अगर एग्जांपल क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन समझना बहुत इजी हो जाएगा एज ए स्टूडेंट. ओके नाउ सपोज क्या मैंने दो सेट लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी. ओके सेट ए एंड सेट बी. होप तो सबको पता हो कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ओके नाउ सेट ए के अंदर कुछ अपने पास एलिमेंट्स हैं लाइक दिस, लाइक सपोज करो इसके अंदर एक्स वाई एंड जेड, तीन एलिमेंट्स है एक्स वाई एंड जेड. सेट बी के अंदर अपने पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3. ओके सपोज क्या ना अगर मैंने बोला कि x इज रिलेटेड टू 1, ओके y is related to 2 and z is related to 3. okay each element of set A is related to some element of set B. okay ये कैसे भी हो सकता है लेकिन मैंने एक जनरली इनको रिलेट कर दिया कि x to y, x to 1, y to 2 and z to 3. ओके नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A है ना दैट इज x और y और z, वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो सकता है. वो मल्टीपल एलिमेंट इन द सेट बी से कनेक्ट नहीं हो सकता लाइक दिस. ये इसको अपन ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सेम कि सेट ए और सेट बी दो सेट बनाते हैं एंड देन सेम ये एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई एंड जेड एंड देन 1 2 एंड 3. ओके अगर मैंने ऐसे बोल दिया x is connected to 1, x is connected to 2, okay, and z is connected to 3. okay and let y को सपोज क्या कनेक्ट कर दिया अपन ने इन 2 से. ना इस सेट के अंदर क्या होता है, इस वाले एग्जांपल में क्या होगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू 1 एंड यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी. ठीक है लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, जो x जो एलिमेंट है जो सेट ए डोमेन में से बिलोंग कर रहा है उसकी मल्टीपल इमेजेस आ रही है. कैसे आ रही है कि x की इमेज क्या आ रही है 1 भी आ रही है और x की इमेज कितनी आ रही है 2 भी आ रही है. y और z की तो सिंगल इमेज आ रही है लेकिन x की इमेज मल्टीपल आ रही है. तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन होने की, और किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फंक्शन होने की, फंक्शन कौन सा सेट का लगेगा, ये वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ अ फंक्शन. ओके दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. ओके ये चीज़ रिलेशन में पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल इन रिलेशन. ओके कि 1 x की 1 भी इमेज हो सकती है तो x की 2 भी इमेज हो सकती है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द फंक्शन. फंक्शन के अंदर ईच एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन शुड बी यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट इन द को डोमेन और रेंज सेट. ओके सो होप सो कि समझ आया हो. और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सपोज का एक मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट बी की लाइक इसको रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, y है, y की इमेज कितनी है 1 है. ओके x की इमेज भी 1 है, y की इमेज भी 1 है. ओके तो क्या ये पॉसिबल है टू बी अ फंक्शन दिस सेट, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए ना, एक सबकी सारे एलिमेंट्स की इमेज अलग होनी चाहिए, ऐसे ही बोला था ना. तो येस इट इज़ पॉसिबल कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है क्योंकि x की इमेज क्या है 1 है एंड y की इमेज क्या है 1 है. ठीक है ये किस केस में पॉसिबल होगी ये अपन आगे चल के देखेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ये चीज़ पॉसिबल है. लेकिन क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट की
मल्टीपल इमेजेस होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ अपने पॉसिबल होती है। ठीक है, तो होप सो फंक्शन समझ रहे हो कि फंक्शन क्या है। और एक अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन को कैसे किस वे में ट्रीट करना है, तो सपोज इट टू बी ए मशीनरी। ठीक है ना, सपोज क्या मैंने कि एग्जांपल लेती हूँ कुछ इस तरह, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। ओके, यहाँ पे कुछ अपने इनपुट डाला और यहाँ से अपने को कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। सपोज करो अपने इनपुट कुछ x डाला और आउटपुट अपने पास कुछ y आ रहा है। y किस फॉर्म में आ रहा है कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। ओके, इस फॉर्म में आ रहा है। तो अगर मैंने x की वैल्यू नेचुरल नंबर से उठाई लाइक 1 2 3, x1 यूज़ किया तो y का आंसर कितना आएगा 2, x को 2 यूज़ किया तो y का आंसर कितना आएगा 4, एंड x को 3 चूज़ किया तो y का आंसर कितना आएगा 6। ओके, तो क्या हो गया, एक मशीन हो गया कि मशीन में अपन ने कुछ इनपुट डाला x और अपन को एक सिंगल आउटपुट ही मिल रहा है। ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि 1 डाला तो अपन को 2 भी मिल रहा है और 1 डाला तो अपन को -2 भी मिल रहा है। ये तो पॉसिबल कंडीशन नहीं है ना। कुछ भी मशीन, जूसर है, ऑरेंज डाली है अपन ने तो ऑब्वियसली ऑरेंज जूस ही निकल के आएगा। उसके अंदर तो ऐसे तो है नहीं कि ऑरेंज डाली और पाइनएप्पल जूस निकल के आ रहा है, नॉट पॉसिबल। सो फंक्शन को हमेशा किस तरह से ट्रीट करना है कि एक मशीन है कि मशीन में कुछ एक इनपुट डाला तो इसका एक ही आउटपुट आएगा। तो ग्राफ अगर अपन देखते हैं कि ग्राफ से कैसे करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, सपोज क्या एक्स एंड वाई एक्सिस पे अपन ने ग्राफ बिल्ड किया। ओके, सपोज क्या दिस टू बी आ एक्सिस, ये एक्सिस है, इस पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये सपोज को दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, सर्कल ड्रॉ किया ना। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइक दिस, एक लाइन ड्रॉ की है जो कि किससे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से। सपोज इस लाइन को नाम दे दिया एल। अब ना सी दैट कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स पे वो उस सर्कल को या उस ग्राफ को कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है ना, यहाँ पे भी और इस जगह पे। और x की वैल्यू कितनी है, फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x, एक वैल्यू है x की, हाउ मेनी वैल्यू वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y। एक वैल्यू x के लिए जो कि यहाँ पे कुछ लाई कर रहा है, एक वैल्यू के लिए अपन को कितनी वैल्यू मिल रही है y की, 2 वैल्यूज मिल रही है, 2 वैल्यूज मिल रही। तो पॉसिबल है एक फंक्शन के अंदर कि एक अपन ने कुछ इनपुट डाला तो उसके 2 मल्टीपल आंसर आना, नॉट पॉसिबल। तो कभी भी अगर बाई ग्राफ ले चेक करो कि फंक्शन है या नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। फंक्शन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वो हमेशा कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे ही कट करनी चाहिए। सपोज कि मैंने एक कर्व बनाया लाइक दिस, this is x axis and this is y axis, and I draw a curve it like to be like this. okay, मैं कितनी भी लाइन्स अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर, x एक्सिस से रिलेट x एक्सिस के ऊपर मल्टीपल लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ना, इस कर्व को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है एवरी टाइम इट इज टचिंग द कर्व। इधर भी अगर ड्रॉ किया मैंने तो ये एक सिंगल पॉइंट पे कर्व को टच कर रहा है। अगर कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन कब नहीं होगा, जब अगर मल्टीपल पॉइंट्स हो, अगर वो टच कर परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, देन द कर्व इज नॉट अ फंक्शन। वो जो अपन को गिवन कर्व है फंक्शन नहीं है। एंड अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है उस कर्व को, जब भी अपन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देन दिस इज अ फंक्शन। ओके, सो होप सो कि फंक्शन के बारे में जो स्टोरी है वो क्लियर होगी कि फंक्शन क्या होता है। इट इज़ अ मशीन
इन द फॉर्म ऑफ मशीन यू कैन सी, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इफ यू वांट टू नो। तो देख लो कि अगर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व को मल्टीपल पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो वो फंक्शन, वो क्वेश्चन जो होगा वो एक फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके, और एक फंक्शन होने के लिए डोमेन में से हमेशा एक यूनिक, एक सिंगल इमेज आनी चाहिए, किसके अंदर, को डोमेन या रेंज के अंदर सिंगल इमेज आनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी, मीन्स वो खाली नहीं होने चाहिए। एक रिलेशन है, किस कैसा है, इसको किस वे में लिखते हैं, एफ दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ओके, एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन एफ। कब होगा फंक्शन, फॉर ईच ए स्मॉल ए, जो किस में बिलोंग कर रहा है, ए सेट में से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट स्मॉलर बी, जो सेकेंड सेट में से बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए कॉमा बी एक एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करेगा, उस फंक्शन में बिलोंग करेगा। ओके, दो एलिमेंट ऐसे है कि ए कॉमा बी भी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है एंड ए कॉमा सी भी फंक्शन में बिलोंग कर रहा है। दैट इज कि अगर दो इमेजेस, ए के एलिमेंट के दो इमेजेस आ रही है, देन बोथ द इमेजेस शुड बी सेम, मतलब बी और सी की वैल्यू इक्वल होगी। ओके, इन अदर वर्ड्स अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएट टू एलिमेंट्स इन सेट बी यूनिकली। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया था लाइक दिस, ये वाला, उसके अंदर मैंने दो सेट लिए थे, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स थे, सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे एक्स वाई एंड जेड, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3। ओके, एंड इसमें मैंने एक रिलेशन बिल्ड किया था कि एक्स की इमेज भी 1 है एंड वाई की इमेज भी 1 है। ओके, एंड जेड की इमेज सपोज कि अपन ने 3 है। ओके, और मैंने बोला था कि ये फंक्शन हो सकता है, और मैंने अभी यहाँ पे ये बोला है, ऊपर क्या लाइन है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी यूनिकली। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन अगर हो कि एक्स की इमेज भी 1 है एंड वाई की इमेज भी 1 है, तो ये क्लियर हो जाएगी कि यूनिक इमेज मतलब एक्स की तो सिंगल इमेज ही है ना, दैट इज एक्स इज यूनिकली रिलेटेड टू 1 ओनली। ओके, एक्स की अपने पास कोई ऐसी इमेज नहीं है। ओके, एंड वाई इज ऑल्सो यूनिकली रिलेटेड टू 1 ओनली, वाई की कोई ऐसी इमेज अपने पास या फिर इस काइंड ऑफ इमेज अपने पास नहीं है। ओके, मतलब कि सिंगल इमेज, एक्स की भी एक ही इमेज है और वाई की भी एक ही यूनिक इमेज है। इमेज में बी सेम, ओके, इमेज में बी सेम, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो उनकी इमेज तो यूनिक हो गई, उनकी इमेज क्या है, यूनिक हो गई। तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक्स की इमेज 1 भी हो और एक्स की इमेज 2 भी हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो होप सो फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। इन डेप्थली आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि भाई एक फंक्शन को अपन कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। 3 मेथड बताया मैंने। फर्स्ट मेथड है जो सेट का मेथड है कि सेट से आपको कैसे चेक करना है कि सेट के अंदर, अगर सेट के अंदर कोई ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसमें रिलेशन बिल्ट ऑलरेडी है, तो अपन को देखना है कि ईच एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड टू अनदर सेट बी एलिमेंट और नॉट। ओके, सेकंड मेथड था कि एज अ मशीन अपन फंक्शन को देख सकते हैं कि फंक्शन एज अ मशीन, और अगर मशीन में के थ्रू अपन उसको मेमोराइज कर सकते हैं कि मशीन में अगर एक इनपुट डाला है तो अपन को एक ही आउटपुट मिलेगा, उसके मल्टीपल आउटपुट्स नहीं निकल सकते। और एक मेथड और बताया था दैट इज ग्राफ मेथड के, ग्राफ अगर गिवन है तो उसको कैसे चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसमें क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और चेक करना है कि अगर वो जो वर्टिकल लाइन है उस ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे टच कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एल्स वो फंक्शन हो जाएगा। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that